नमस्कार, आईडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है शराब पर शोर। बीते कुछ दिनों से देखें तो लगातार एमपी में शराब को लेकर बवाल मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है। शोर सरकार के अंदर भी है, सरकार के बाहर भी है, यानी पक्ष और विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें भी आ रही है, क्या आबकारी की जो शराब दुकान है उनको बढ़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरह का मामला सामने आया मुरैना में और उसके अलावा हमने उज्जैन में देखा, कुछ जगह से कुल मिलाकर अब तक 40 से 50 लोगों की इसमें मौत हुई है। लेकिन अब जो बात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री कह रहे थे, उस बात पर मोहर लगा दी है आयुक्त के एक पत्र ने। शराब आयुक्त ने एक पत्र लिखा है जिला कलेक्टरों को और उस पत्र में कहा है कि क्यों ना शराब की दुकानें बढ़ाई जाए। तो एक प्रस्ताव दिया है आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टर को पत्र। ये देखिएगा आप, ये पत्र देखिएगा आप सबसे पहले, इसके बाद फिर हम बाकी चीजें बताएंगे। शहरी क्षेत्र में कम से कम 20% नई दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शराब की दुकानें नहीं है वहां के लिए प्रस्ताव अनिवार्य रूप से भेजे जाए, ऐसा कहा गया है। गांव में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी। शराब कांड के बाद हमने देखा कि कई तरह की बातें। उमा भारती ने कहा है एक तरफ कि दुकान नहीं खोली जाए और उन्होंने जिक्र किया है सड़क दुर्घटना का, वाहन दुर्घटना का, और ये कहा कि यदि शराब की दुकानें बढ़ेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ अलग तरह की बात कही थी। लेकिन हम आपको अलग अलग विंडोज के जरिए दिखाते हैं, 3 विंडो के जरिए, कि आखिर किसने क्या कहा। सबसे पहले ये बात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री ने उठाई थी और उन्होंने कहा था कि शराब की दुकानें यदि बढ़ जाती है तो वैध दुकानें ज्यादा रहेंगी, तो जिस तरह शराब के कारण जो मौत होती है वो रुक जाएगी। अब जरा समझिएगा तीनों लोगों ने क्या कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और जगदीश देवड़ा भी साथ में। सुनिए। पहला कदम है माफियाओं को दफन करना। वह अभियान चल रहा है लगातार। अभी कोई फैसला नहीं किया ऐसा और न कुछ तय किया है, निर्णय हुआ है। अब उनको तो कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा है कि कान है यही पता नहीं, कुछ भी कहते रहते हैं। तथ्य आते हैं, उन पर बात होती है। लेकिन जो भी मैंने ही फैसला किया था, ये 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। अब मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के तथ्य और तर्क आते हैं। उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के हित में ही कोई फैसला करें। देखिए, बिल्कुल सही कहा है उनने। मुख्यमंत्री जी को शराब नीति के बारे में अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, कोई मतभेद नहीं हमारे मुख्यमंत्री के। मैंने अपनी बात कही है। मैंने कहा है कि ये अमानक और अवैध बिना डिग्री की शराब जो आती है वही आती है जहां पर ठेके की व्यवस्था नहीं होती है, जहां पर डिग्री नापी हुई शराब बेचना चाहिए वो नहीं मिलती है, तब लोग इस दिशा में बढ़ते हैं। अथवा हमारे बॉर्डर के जो जिले हैं वह बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए इन शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए। लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूं, कह रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय रखें। इसको अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन, मतभेद उभरे, 2 धाराएं ऐसा मानती है तो थोड़ा मुगालते में उनको भी रहने का अधिकार तो है, रह ले। लेकिन मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं कि दुकान खुलनी चाहिए। नहीं कि अभी आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई है। शराब की दुकानें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस पर अभी विचार नहीं हुआ। चले, तो आबकारी मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस पर विचार चल रहा है, लेकिन बढ़ाना है, कम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पर आज एक पत्र सामने आया जिस पत्र का हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, और ये आबकारी के जो आयुक्त है मध्य प्रदेश के, उन्होंने सभी कलेक्टरों को लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि जो गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे उसी लाइन पर
ये पत्र दिखाई दे रहा है कि मांगा गया है, प्रस्ताव मांगा गया अलग अलग जिलों से कि यहाँ कितनी दुकानें यदि खोल दी जाए, गांव में क्या स्थितियां हैं शराब की दुकानों की, तो ये प्रस्ताव यदि आगे बढ़ जाता है तो फिर शराब की दुकानें बढ़ जाएंगी। पहले ये पत्र देखिएगा और ये पत्र मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फिर। इस पत्र के जरिए आप समझिएगा कि ये पत्र में लिखा क्या है और उसके बाद हम पत्र के साथ, ये वो पत्र है कार्यालय आबकारी आयुक्त का, जो नवीन मदिरा दुकान खोलने की बात इसमें कही गई है और ये मध्य प्रदेश सरकार के आबकारी आयुक्त है जिनकी तरफ से पत्र लिखा गया है और प्रस्ताव की बात कही गई अलग अलग कलेक्टरों को। लेकिन जैसे ही ये पत्र सामने आया तो फिर एक बार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, साथ ही उमा भारती ने कहा है कि दुकान ना खुले। तो उन्होंने क्या कहा, ताजी बात जरा सुन लीजिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी है, मैंने कल भी कहा था कि यहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, अभिव्यक्ति की आजादी है, सभी को अपना विषय रखने का पूरा अधिकार है। वो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, संगठन और सरकार दोनों उनकी बात को गंभीरता से लेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैंने अपना राय रखी, उन्होंने अपनी राय रखी, अब निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। जहां तक पत्र का सवाल है प्रशासनिक, ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, ये हर साल चलती है, उसी कड़ी में इस साल भी प्रारंभ हुई है। चूंकि अगले महीने से ठेकों की नीलामी होती है तो उस प्रक्रिया का एक भाग है वो, लेकिन इसके बावजूद भी दिखवाएंगे उसे। चलिए, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे थे एक प्रक्रिया है, पत्र लिखना हर साल ये दिखाई देता है, मैंने अपनी बात रख दी, यानी वो अपनी बात पर कायम है। लेकिन जहां तक उमा भारती की बात है, उन्होंने कहा कि वो सीनियर लीडर है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी अपनी बात रखें, यहां सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन अब बात विपक्ष की कर लेते हैं। जब इतनी बातें पक्ष के अंदर यानी सरकार के अंदर से कही जा रही है तो पीसी शर्मा को भी सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। सरकार क्योंकि इनको रोक नहीं पा रही है माफिया को, जो कमलनाथ जी ने रोका था, तो अभी शराब की दुकानें बढ़ाने की बात कर रही है। करना क्या चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, इनकी खुद की समझ में नहीं आ रही करना क्या है। फेल हो चुकी सरकार। चलिए, तो वो कह रहे हैं कि करना क्या है ये सरकार भी तय नहीं कर पा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से मौतें हुई है जहरीली शराब के कारण, उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री सभी यही चाहते हैं कि भले दुकानें ना खुले, लेकिन गृह मंत्री तो अपनी बात पर कायम है और वो कह रहे हैं कि दुकानें बढ़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि अवैध शराब कम से कम रुक जाएगी, अमानक शराब का धंधा रुक जाएगा। और होना तो ये भी चाहिए कि शराब यदि बंदी कर दी जाए तो दिक्कत क्या है। चलिए, मेरे साथ इस वक्त दुष्यंत जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, शराब पर शोर दिखाई दे रहा है और ये शोर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज फिर एक पत्र आबकारी आयुक्त ने लिख दिया, तो क्या ये माना जाए कि बात और आगे तक बढ़ती हुई दिखाई देगी या फिर अंततः वही होगा जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया? बिल्कुल, देखिए बात तो बढ़ती हुई नजर आ ही रही है और सरकार ने जिस तरीके से सरकार का रुख है वो कहीं ना कहीं अभी साफ नहीं किया है। लेकिन अगर अलग अलग लोगों की बात करें, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, तो अलग अलग बयान अभी तक सामने आए हैं। अगर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा था कि दुकानों को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दुकानें नहीं है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों से ब्लैक में शराब जो है वो बड़ी मात्रा में प्रदेश में लाई जाती है। तो वो कम से कम वो रुक जाएगी, वो चीजें रुक जाएंगी जब ब्लैक मार्केटिंग वहां से नहीं होगी। और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि अभी तक नई नीति पर या नई शराब नीति पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और दुकानें बढ़ाने को लेकर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि अभी तमाम सारी बातों पर विचार किया जा रहा है, सुझाव भी तमाम सारे मंत्रियों से मांगे हैं। वित्त मंत्री और आबकारी मंत्री अगर जगदीश देवड़ा की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि शराब नीति में फिलहाल तो कोई बदलाव नहीं हुआ है और ना ही इस पर अभी कोई विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी कोई निर्णय सामने नहीं आया है। आगामी दिनों में जब कैबिनेट की बैठक होगी तब ये जरूर कहा जा सकता है कि कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है या फिर इस तरीके का प्रस्ताव जो है वो सामने आ सकता है। चलिए, धन्यवाद आपका दुष्यंत, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन आबकारी मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं जगदीश देवड़ा, पर पत्र जो कह रहा है वो कुछ और कह रहा है और यही दिक्कत है कि आखिर होगा क्या मध्य प्रदेश में। इस वक्त मेरे साथ गिरीश गौतम जी जुड़ रहे हैं, विधायक है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार के, और साथ ही वीरेंद्र सिंह राठौर जी है, पूर्व आबकारी मिनिस्टर हैं। मैं मंत्री जी के पास भी चलूंगा, पूर्व मंत्री जी के पास, उनसे समझूंगा तमाम तरह की चीजें। लेकिन पहले चूंकि सरकार की बात हो रही तो गिरीश गौतम जी से समझ लेते हैं। गिरीश जी, क्या कहेंगे? ये बार बार ये कहा जाता है कि दुकानों की संख्या बढ़ा दी जाए। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री ये कह रहे हैं
क्या आपको लगता है, आप लोग भी लगातार फील्ड में रहते हैं और जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले हैं, उससे ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं अवैध शराब, अमानक शराब सामने आती है जिसके कारण लोगों की जान जाती। क्या ये साफ गोई से जो बात कही गई है वो दिखाई देगा? क्योंकि आयुक्त ने पत्र भी लिखा है अलग अलग कलेक्टरों को और पूछा है कि क्या वहां दुकान खुली जाना चाहिए। नहीं, इसमें भाई साहब चाहे वो आपका आबकारी आयुक्त पत्र लिखे, आबकारी आयुक्त कुछ कहे या कोई कुछ बोले, इसमें अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का ही होता है। वो जो कहते हैं, वो जो करेंगे वही आदेश होगा। एक दुकान नहीं खुलना मध्य प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री जी का ये है तो नहीं खुलेगी। हमारे कहने या आबकारी आयुक्त कहने का कोई औचित्य नहीं है। ये जी जी जी, चलिए ब्रजेंद्र राठौर जी मेरे साथ जुड़े। ब्रजेंद्र जी, आप तो खुद रहे हैं, इस विभाग के मंत्री रहे हैं और आपने बड़ी बारीकी से 15-16 महीने में देखा होगा, तमाम तरह के ऑफर भी आपको मिले होंगे कि आखिर ऐसा कर दिया जाए, लेकिन आप इन सब चीजों से बचते रहे। पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या शराब की दुकानों की संख्या बढ़ जाना चाहिए? देखिए, ये प्रस्ताव पहले भी जब मैं मंत्री था इस विभाग का, उस वक्त भी आए थे, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। आज जो है, जब एक जिम्मेवार मंत्री और ये झगड़ा जो है, जो अवैध शराब के जखीरे जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, जगह जगह रतलाम हो, उज्जैन हो, अब इसके बाद मुरैना हो, सैकड़ों लोग जो हमारे मारे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक पैरेलल व्यवस्था अभी तुरंत ये जो है लागू हुई है मध्य प्रदेश में, नंबर 1 और नंबर 2। वरना मैं आपसे पूछूं, 15 महीने में भी इस विभाग का मंत्री था, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, उन 15 महीनों में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। और अचानक जैसे ही सरकार बदलती है, लगातार 3 घटनाएं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी या और जो मंत्री आपस में झगड़ने में लगे हुए हैं। होड़ मची हुई है कि सबसे आगे कौन है। और ये झगड़ा जो है शराब का नहीं है, ये झगड़ा मुख्यमंत्री के पद का है। वरना मैं आपसे पूछता हूँ कि गृह मंत्री को कहाँ अधिकार है कि वो आबकारी विभाग के बारे में निर्णय कोई दे, और जब एक्साइज डिपार्टमेंट का मिनिस्टर अलग है, देवड़ा साहब हमारे मंत्री हैं, वो उसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। लिखित में जरूर सब पूरी फाइलें चल रही हैं। लाइन ऑर्डर की जब बात होती है तो ये जिम्मा तो गृह मंत्री के ऊपर भी होता है ब्रजेंद्र जी, और ये चूंकि लगातार मौतें हुई हैं तो सवाल पुलिस पर भी खड़े हुए, आबकारी विभाग पर भी खड़े हुए। और यदि साफ गोई से इस बात को माना जाए कि ठीक है, शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा दी जाए तो जो अमानक या अवैध शराब आ रही है वो रुक जाएगी। वैसे तो शराब की दुकान होना ही नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि गृह मंत्री का काम लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करना है, लेकिन गृह मंत्री को ये कहाँ राइट है कि वो ये कहें कि हम अपनी नई दुकानें खोल रहे हैं, तो दुकानें खोलने जा रहे हैं। चलिए, गृह मंत्री जी को अगर पावर है, उन्होंने कहा है, सरकार का वक्तव्य है, तो फिर मुख्यमंत्री तरफ से ऐसी बात रख रहा हूं कि यदि इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन ये निर्णय तो मुख्यमंत्री को लेना। जी नहीं, लेना है, लेकिन हमारा मतलब फिर देवड़ा साहब काय के लिए बने हैं? देवड़ा साहब को वक्तव्य देना चाहिए ना, गृह मंत्री जी को थोड़ी देना चाहिए। और अगर एक राय से है तो फिर 2 राय क्यों हो रही हैं? फिर मुख्यमंत्री जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि नहीं, उनकी निजी राय होगी, ये सरकार का निर्णय नहीं है? तो पहले हमारा मतलब आपको ऐसे वक्तव्य सोच समझ के देना चाहिए, आपस में सलाह मशवरा करके देना चाहिए। रही बात शराब की दुकानों की, तो उमा भारती जी ने कहा है कि जो है वो शराबबंदी हो जानी चाहिए। अब पहले तो यही तय करें भारतीय जनता पार्टी में कि आपको जाना किस लाइन पे है, दुकानें बढ़ाना है, घटाना है, राजस्व को बढ़ाना है, घटाना है, या शराबबंदी करना है। तो ये जो है, ये पहले इनको अपने पार्टी के अंदर निर्णय करना पड़ेगा। जो अनिर्णय की स्थिति है आपस में, समझ लेता हूँ। गिरीश गौतम जी, क्या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ चल रहा है सरकार के अंदर? नहीं, देखिए, 15 महीने इनकी सरकार रही तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि शराब की अवैध बिक्री नहीं हो रही थी। कांग्रेस के जमाने में सब गंगा जल की तरह पवित्र था पूरे मध्य प्रदेश के भीतर, ये हम कैसे कर सकते हैं? उसको उल्टा देखिए। उल्टा ये है कि कांग्रेस के लोगों ने तमाम लोगों से मिल करके और अपना ऐसा करके व्यवस्था बना के रखी थी कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। हमारी सरकार आने के बाद अवैध, न केवल अवैध शराब, बल्कि जिस तरह के तमाम सारे प्रकरण सार हैं, उनको जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि शराब बंदी हो या शराब को ठीक से व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। तो शराब बंदी तो अभी हुई नहीं, न कांग्रेस ने किया, न ये भी हुआ। और शराब बंदी होने के बाद भी बिहार इसका उदाहरण है। बिहार में जो लगातार छापामारी में पकड़े जा रहे हैं,
तो ऐसा कहाँ, या आप अपने यहाँ देखिए ना जरा। मैं ये मंत्री थे उसके, हमारे आबकारी मंत्री थे ब्रिजेंद्र सिंह जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अब हम दोनों विधायक भी हैं, तो जरा ये बतावें कि क्या गांजा गांव में नहीं बिकता? इतना प्रतिबंध होने के बाद हर गांव के भीतर गांजा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जितना चाहिए उतना मिल जाता है। उससे केवल नुकसान सरकार के खजाने का होता है। तो ये सरकार विचार करेगी, मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे कि और शराब की बंदी पूरी तरह से हो तो उसके परिणाम क्या क्या होंगे, ये विचार होगा। दूसरा ये कि यदि शराब की दुकानें हैं तो उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए या बढ़ाया जाए या कुछ किया जाए जिससे अवैध शराब जो हो रही है तो वो नहीं हो और सरकार को उससे आमदनी भी हो एक्साइज का। ये मेरा कहना है। चलिए, शिव अनुराग पटेलिया जी जुड़ गए मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में शराब पर शोर मचा हुआ है, बयान कई तरह के सामने आ रहे हैं। उमा भारती जी भी बीच में आ गई है, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं खुलना चाहिए। पर आज एक पत्र सामने आ गया जिसमें आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को लिखा है और ये पूछा है क्या शराब की दुकान बढ़ाया जाना चाहिए। सबसे मत मांगा, प्रस्ताव दिया है, उनसे प्रस्ताव मांगा है। क्या ये माना जाए कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कह रहे थे वही आबकारी आयुक्त ने कह दिया, भले मंत्री कुछ भी कहे? देखिए, एक बात सच है कि अगर अवैध शराब पे आप अंकुश लगाना है तो वैध शराब की उपलब्धता आपको बढ़ानी पड़ेगी। नंबर एक, आदर्श एक अलग चीज है, यथार्थ एक अलग चीज है। आदर्श ये है कि शराबबंदी हो जाना चाहिए, लेकिन राजा राम के जमाने में भी शराबबंदी नहीं हुई, तब भी समरस हुआ करता था। बिहार, गुजरात और मिजोरम इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जहाँ शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब बहुत अच्छी तरह से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ के जो शराब के ठेके हैं वो सबसे ज्यादा कीमत पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां से गुजरात को शराब तस्करी होती है। चाहे तो आप तस्दीक कर लीजिए, भी आपके सामने है और आप अच्छी तरह से आप जानते मनोज जी, आप उस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं। तो जो काम आप कर नहीं सकते, जो काम आपके बस में नहीं है, वो करना नहीं चाहिए। दिक्कत यह है, आदर्श और यथार्थ का घालमेल कभी नहीं होना चाहिए। गांजे का जैसे मामला है, भोपाल में हर 2-4 महीने के अंदर महीने में तो क्विंटल गांजा पकड़ा जाता है, गांजे पर प्रतिबंध है। इससे ज्यादा अच्छा तो अमेरिका है, जहां गांजा उपलब्ध है तो कम से कम तस्करी नहीं होती है। ये अमेरिका और यूरोप के देशों में देखा है शराब ग्रोसरी स्टोर्स पर मिलती है। दिक्कत है जहां प्रतिबंध होगा वहां अवैध व्यापार होगा। सोना इसका और बड़ा उदाहरण है। जब टैक्सेशन ज्यादा था गोल्ड के ऊपर तो खूब तस्करी होती थी, जब टैक्सेशन कम हुआ तो तस्करी कम हो गई। तो सबसे बड़ी बात है, हमें यथार्थ की भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। सरकार भी किस तरह की बातें करती है, एक तरफ पंचायत समाज कल्याण विभाग के तहत नशाबंदी का अभियान चलाती है, उसमें होर्डिंग लगाती है, और दूसरी तरफ शराब के ठेके देती है। 1000-1200 करोड़ रुपए में इंदौर के ठेके जाते हैं, तो ये बहुत ही कहना व्यर्थ। दूसरा, पिछले दोनों इनकम टैक्स के छापों में पिछले 4-5 सालों में जितने छापे पड़े हैं, सारे राजनीतिक दलों के नाम उनके ठेकेदारों के या मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में पाए गए हैं। तो मुझे लगता है आदर्श के साथ साथ यथार्थ को हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो चीज सहज उपलब्ध होती है उसको लोग फिर नहीं पीते हैं, कम करते हैं। जैसे मैं शराब नहीं पीता हूँ तो ठेका हमारे पड़ोस में भी खुल जाए तो नहीं पीऊंगा। जैसे ही प्रतिबंध होता है तो लोग आकर्षित होते हैं। तो मुझे लगता है रेगुलेट कर सकते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात है लोगों को अवेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि डर के मारे, भय के मारे और आप कोई परिवर्तन न करना चाहें तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि शराब के ठेके खुलना चाहिए, राजस्व भी बढ़ेगा, लोगों को एक मतलब स्वच्छ शराब तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक कम जहरीली शराब से मुक्ति मिलेगी। दरअसल हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम करते कुछ भी हैं लेकिन कहते वही हैं जो राजा रामचंद्र ने कहा था। दिक्कत वही है। जी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक तरफ नशाखोरी पर पाबंदी की बात होती है, उसको बचाने के प्रयास होते हैं, दूसरी शराब की दुकानें खुल जाती है। बहन राठौर जी, यही एक दिक्कत है, यथार्थ को स्वीकार कोई नहीं करता। यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है कि शराब तो बिकेगी। आप खुद मंत्री रहे, आपने देखा कि सबसे ज्यादा ये महंगे थाने झाबुआ के जाते हैं। मैं उस क्षेत्र में रहा हूं, मैंने देखा है, धार की बात कर ली, अलीराजपुर या झाबुआ की बात कर ली। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जहां शराबबंदी हुई वहां शराब की तस्करी होती है। नहीं, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जहाँ बंदिश भी है, या गुजरात में भले ही कितना भी कहा जाता हो कि शराबबंदी है, लेकिन ये बात तय है कि वहाँ भी शराब कहीं न कहीं रास्तों से पहुँचती है, और बल्कि ज्यादा खपत वहाँ पर होती है। और दुकानें खोल देने से नकली शराब बंद हो जाएगी, जहरीली शराब बंद हो जाएगी, ये भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं, क्योंकि एक पैरेलल जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो व्यवस्थाओं को तोड़ना इतना आसान नहीं है।
और वो पैरेलल व्यवस्थाएं चलती हैं। दुकानें जहाँ कई जगह ऐसी हैं, बहुत लंबा गैप हो, वहाँ को ये खोल भी सकते हैं, लेकिन उससे ये समस्या हल हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा मुझे संशय है, क्योंकि वो एक जो माफिया है उसको जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, वरना ये माफिया लंबे समय तक नहीं चल सकता। अभी हमारे मित्र गौतम जी कह रहे थे कि उसने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। ये मैं आपसे कहता हूँ, 15 वर्ष आपकी सरकार थी, 15 वर्ष आपने ये कार्रवाइयां क्यों नहीं की? जब 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब हमने सूद के खिलाफ युद्ध छोड़ा, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की, भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाइयां की, तब आपकी मजबूरी बनी है 16वें-17वें साल में कि अब आपकी मजबूरी हो गई कि आपको वो करना पड़ेगी, वरना जनता आपको माफ नहीं करेगी। लोग आपको देख रहे हैं, वरना आप तो चुप थे और ये साठ-गांठ करके ये कार्यक्रम चल रहा था। तो ये खैर देर आए दुरुस्त आया, मैं उस पर पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो विषम घटनाएं घट रही हैं, इससे जरूरत है कि आज हम आरोप दूसरों के एक दूसरे के ऊपर लगाने के बजाय गंभीरता से इस हमें सोचना पड़ेगा। केवल राजस्व के पीछे हम परेशान हों तो राजस्व बढ़ाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपने एक बड़ी बात कही थी बिजन जी कि बिना संरक्षण के कुछ नहीं होता है, राजनीतिक संरक्षण। आप खुद भी मंत्री रहे, क्या संरक्षण मांगा जाता है? मैं आपसे बता रहा हूँ ना जी, ये कोशिशें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे कहूँ कि नहीं होती है तो ये मैं गलत बयानी नहीं करूंगा। ये सब तरीके की कोशिश होती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे गुरुओं ने कहा है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। ये हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना है कि हम उससे काजल की कोठरी से कैसे बच के निकल पाते हैं। या 100 दुकानें खुली हों, अगर हमें नहीं पीना है तो नहीं पीना है। मैं एक्साइज मिनिस्टर रहा, आप भी जानते हो कि कोई किसी तरीके की उसमें कमी तो व्यवस्था में नहीं हो सकती थी, लेकिन मैं नहीं पीता था, आज भी नहीं पीता हूँ, कल भी नहीं पीता था, आगे भी नहीं पीऊंगा। तो अब ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर भी है कि अगर हम नहीं पीते हैं तो कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। सही है जी। गिरीश गौतम जी, यही है, देखिए दुकान खोलना या नहीं खोलना ये सरकार का मत है, सरकार तय करेगी, बिल्कुल आपने साफ कहा। लेकिन साहब को इसे स्वीकार कर लेना कि यदि दुकानों की संख्या बढ़ जाती है तो अमानक शराब, अवैध शराब मिलना बंद हो जाएगी, जैसा सभी कह रहे हैं। अब सवाल यही है कि यहाँ तो उलझन में हैं आप लोग। मैं दो बातें, विजय सिंह जी के इस बात से मैं सहमत हूँ, जो कि कार्रवाई होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा हो, इसमें दो राय नहीं। सवाल ये है कि जब हम शराब को रोक नहीं पा रहे हैं, ये जो जहरीली शराब आती है, ये काफी दुकान दूर होने के कारण लोगों के अवसर मिलता है उस तरह की शराब तैयार करके अवैध रूप से बिक्री करने का। ऐसी दुकानें ज्यादा आएंगी तो दुकान से जब उपलब्धता होगी तो दुकान वाला तो कम से कम अपना सरकार की तरफ से जो वेयर हाउस है वहां से जाएगी, उसमें जहरीली शराब की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जहां तक कार्रवाई का सवाल है तो कार्रवाई तो करना पड़ेगा। कार्रवाई हम नहीं करेंगे तो वो एक तो जो एक्साइज है, अपने को जो ड्यूटी आना चाहिए वो नहीं मिल रही है, और ऊपर से अवैध धंधे के भीतर से लोग फल फूल रहे हैं, माफिया बन रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है। तो अब इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? और जैसे बिजन जी कह रहे थे कि राजनीतिक संरक्षण होता है, वो उन्होंने बड़ी साफगोई से स्वीकार किया कि अब ये काजल की कोठरी है, इससे बाहर कैसे आना है आपको तय करना। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप भी लंबे समय से विधायक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं होगा राजनीतिक संरक्षण। क्यों, मैं सहमत हूँ ब्रिजेश सिंह जी से। भाई, जो आप ये बताइए कि कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई इस तरह से राजनीति करने वाला व्यक्ति है, और वो जब शराब का ठेका लेता है, दुकानों का ठेका लेता है, वो तो क्या अपने आप, यदि राजनीति के भीतर आकर के कोई शराब का ठेका ले रहा है तो राजनीतिक संरक्षण राजनीति में होने के कारण अपने आप हो जाता है। कोई करे या न करे, अपने आप संरक्षण हो जाता है। तो इसमें इनकार कहाँ किया जा सकता है? चलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया सेवनराव पटेरिया से ले लेता हूं। सर, आखिर होगा क्या, क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि सभी लोग आमने सामने नजर आ रहा है इस पूरे मामले में? देखिए मनोज जी, कुछ नहीं होने वाला है। ये कुल मिला के पिछले 25-30 सालों में तमाम मौकों पर भी लगातार देखता आया हूँ, सब ग्लव इन हैंड से, मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के शराब माफिया को संरक्षण देते हैं। पूरा संसार ये सब चीजें जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। दरअसल हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। यही राजनीति की, राजनेताओं की और मध्य प्रदेश की दिक्कत है। अगर वास्तव में करना चाहें तो विद इन ए डे आप बंद कर दीजिए, और आप में ताकत है, आप रोक के दिखाइए। और दूसरा, सच को स्वीकारना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट जी ने कहा, मैं सहमत हूँ, जिसको नहीं पीना नहीं पिएगा। कम से कम अगर विकल्प उपलब्ध होंगे तो मुझे लगता है अवैध शराब के व्यवसाय पर अंकुश लगाने में
आपको काफी नियंत्रण मिलेगा। दूसरा, अगर रेट कम रखे जाएंगे कम्पिटेटिवली, जैसा गोल्ड का मैंने आपको उदाहरण दिया था, तो तस्करी कम हो जाती है। और दूसरा, कानून के राज्य की यानी आपके इखलाक की, आपकी सरकार की उपस्थिति का एहसास लोगों को होना चाहिए। और जब सरकार की उपस्थिति का एहसास होता है, जैसे केंद्र में मोदी सरकार की उपस्थिति का एहसास है, तो बहुत सी चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में शराब को लेकर शोर मचा हुआ है, जगह जगह से बयान आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से। गृह मंत्री जी की अपनी बात है, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, उमा भारती जी ने एक अलग अपनी तरह से बात रख दी है। लेकिन शोर थमेगा कैसे, क्योंकि अब तो आबकारी आयुक्त ने भी पत्र लिख दिया है, प्रस्ताव मांगे। तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ेंगी? नजर रहेगी इस पर। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।